बंटी भैया दोनों हम दूध की पिकअप लेकर निकल जाते हैं दूध लेने के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं पदमपुरा रोड पर, पदमपुरा गांव में। तो पदमपुरा में जाकर हम बंटी भैया दूध की कैनों को रखने लग जाते हैं, उठाकर पिकअप में एक एक करके दोनों तीन कैनों को रख देते हैं। फिर रखने के बाद बंटी भैया ऊपर जाकर फिर हम निकल जाते हैं पिकअप को लेकर दूसरे गांव के लिए दूध लेने के लिए। फिर बंटी भैया वहाँ पर भी कैनों को अंदर से लाकर ऊपर रखने लगते हैं। फिर रखने के बाद फिर बंटी भैया एक और कैन को रखने लगते हैं। फिर वहाँ पर से भी निकल कर हम फिर पकड़ लेते हैं अताई खेड़ा का रास्ता। फिर वहाँ से भी हम कैनों को रखने के लिए डाला खोलकर फिर बंटी भैया बैठ कर फिर से हम निकल जाते हैं दूसरे गांव। फिर दूसरे गांव में जाकर फिर से हम कैन रखने के लिए फिर वहाँ से निकल कर हम निकल जाते हैं सुस्तानी के लिए। सुस्तानी का रास्ता पकड़ कर हम फिर पहुँच जाते हैं सुस्तानी में जाकर हम यहाँ से भी दूसरे गांव के लिए निकलते हैं दूध लेने। फिर बंटी भैया भीतर से कैन रखकर गाड़ी में ऊपर रखने लगते हैं। फिर हम निकल जाते हैं दूसरे गांव के लिए। फिर हम चल देते हैं आगे की ओर। यहाँ से कड़िया नाला का रास्ता पकड़कर हम चल देते हैं बीएमसी की ओर। तो हम जाकर देखते हैं कि बीएमसी में गाड़ियों की लाइन लग रही थी। तो बंटी भैया ने जो रेस दी और अपनी गाड़ी आगे निकल गई। फिर बंटी भैया ने हमारी गाड़ी को रिवर्स लगाकर फिर बंटी भैया ने ऊपर चढ़कर फटाफट सारी कैनों को भैया को देने लगे। फिर भैया ने हमारे दूध की कैनों को चढ़ाया और फिर बंटी भैया ने उनको हिसाब जोड़ाया। और जिसके बाद फिर बंटी भैया और कैनों को निकालने लग जाते हैं। फिर उधर जाकर हमारी कैनें धुलकर फिर से बंटी भैया गाड़ी में रखने लगते हैं फटाफट। फिर हम गाड़ी में बैठकर फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। तो कुछ आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ हुई यहाँ पर। फिर हम अपने घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। फिर बंटी भैया ने मुझे उतारा, फिर बोला तू कुछ खा ले, तुझे भूख लगेगी। फिर हम नाश्ता करते फिर से घर की ओर निकलते हैं। फिर हम पहुँच चुके थे मिट्टन पर। बोलो जय श्री राम।